नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षाओं में संभावित प्रश्न होंगे, उन्हीं को प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, 93। और जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो सूचकांक जारी होता है वो 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। इसमें 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें से जो भारत का स्थान आया है वो 93 नंबर पे आया है। 2022 में 85 स्थान पे था। इसका मतलब 2022 की तुलना में भारत की स्थिति और गंभीर है। और सबसे निचला जो स्थान आया है, सबसे भ्रष्ट जो देश माना गया है वो सोमालिया माना गया है। 180 रैंकिंग रही है इसकी 180 देशों में से। और जो शीर्ष स्थान पे कौन से देश रहे उनके बारे में जान लेते हैं। शीर्ष स्थान पे डेनमार्क रहा है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे न्यूजीलैंड है। फिर भारत के पड़ोसी देशों की जान लेते हैं रैंकिंग क्या रही हैं। तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो रैंकिंग रही है वो 26वां स्थान रहा है भूटान का। इसका मतलब भारत से अच्छी स्थिति भूटान में है। फिर चीन का जो है वो 76 नंबर रहा है, नेपाल का 108, श्रीलंका का 115, पाकिस्तान का 133, बांग्लादेश का 149। ये 180 देशों में से ये रैंकिंगें रही हैं पड़ोसी देशों की। आपको 3 पॉइंट्स याद रखनी है। भारत की रैंकिंग कौन सी रही है, सबसे निचला स्थान किसका रहा है और सबसे शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखनी है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में भारत के कितने शहर शामिल हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा। 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। ये जो इंडेक्स जारी होता है वो फरवरी 2024 में जारी होता है। इस रैंकिंग में सबसे भीड़ भाड़ वाला विश्व में कौन सा शहर माना गया है, तो लंदन माना गया है, यूके का शहर है। पहले स्थान पे रहा है वो डबलिन, ये आयरलैंड का शहर है। फिर तीसरे स्थान पे टोरंटो, जो कनाडा का शहर है। फिर भारत के भी 2 शहर शामिल हैं 10 टॉप में, उनके बारे में जान लेते हैं। जो 6 रैंकिंग प्राप्त हुई है वो बेंगलुरु शहर है कर्नाटक का। इसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर माना गया है। जो 7वें स्थान पे आया है वो पुणे महाराष्ट्र का शहर है। इन शहरों में ट्रैफिक ज़्यादा मानी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर भारत में ही पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से शहर में है, तो बेंगलुरु में है। विश्व में देखा जाए तो 6 नंबर पे आता है। भारत में अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे बेंगलुरु में ट्रैफिक है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर विश्व में कौन सा है और भारत में कितने शहर शामिल हैं, कौन कौन से शहर शहर हैं, ये याद रखना है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में साइक्लोन युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण किन देशों के बीच हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, भारत और मिस्र। अगर पूछ लिया जाए ये कब से कब तक हुआ है, तो 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024। अगर स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो मिस्र में एक जगह है अंशांश, वहां पे हुआ ये। मिस्र में पड़ता है अंशांश, वहां पे ये हुआ है 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच। ये दूसरा संस्करण था भारत और मिस्र के बीच का। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। दिया है, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा। गरबा जो नृत्य है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। और ये 15वां है। आपको लिस्ट दिखाते हैं अभी तक कितने शामिल हो चुके हैं। गरबा जो नृत्य है वो गुजरात का है। आपको कैसे याद रखना है, गा से गुजरात, गा से गरबा, ये याद रखिएगा। ये कौन सी बैठक में फैसला लिया गया कि गरबा नृत्य को यूनेस्को की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करना है। तो बोत्सवाना में बैठक हुई थी यूनेस्को की 5 से 9 दिसंबर 2023 को। उसी में ये निर्णय लिया गया कि गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल करना है। अभी तक भारत में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा गुजरात का गरबा जो नृत्य है 2023 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। फिर 2021 में जो शामिल किया गया था वो कोलकाता की दुर्गा पूजा थी। आपको दो याद रखनी है। फिर सबसे पहले जो शामिल किया गया था वो वेदों की चीटिंग 2008 में शामिल किया गया था और अमूर्त सांस्कृतिक सूची भी 2008 से ही बनाई गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो पूछ लिया जाएगा सबसे पहले अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में क्या शामिल है, तो वेदों की चीटिंग, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा 44। अब जान लेते हैं कितने देशों की ये रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में 64 देश शामिल थे और ये रैंकिंग कौन जारी करता है, तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा जारी की गई। सबसे शीर्ष स्थान पे कौन से देश रहे हैं, तो USA, नीदरलैंड, सिंगापुर, ये शीर्ष स्थान पे रहे हैं। आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। भारत की क्या रैंकिंग है, कितने देश शामिल थे और शीर्ष स्थान पे कौन है। आगे जानते हैं। पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, 7वां स्थान रहा है। और जान लेते हैं इसके बारे में, महत्वपूर्ण है। इस रैंकिंग में 63 देश शामिल थे, यूरोपियन संघ शामिल था। कौन शीर्ष स्थान पे रहा है, तो शीर्ष स्थान पे डेनमार्क रहा है। आपको फोर्थ दिख रहा होगा, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, फोर्थ लिखा है, 1 बता रहे हैं। आपको बताने के लिए कॉप जो 27 हुआ था उसमें कार्बन उत्सर्जन का कुछ निर्देशन दिए गए थे। कार्बन उत्सर्जन कम करना है क्योंकि पृथ्वी की तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उन इंडक्शन को किसी देश ने नहीं माना, तो इसलिए 1 से 3rd तक किसी को रैंकिंग नहीं दी गई। कुछ डेनमार्क ने माना है तो डेनमार्क को 4th स्थान दिया गया है। फिर अंतिम स्थान पे जो रहा है वो सऊदी अरब रहा है। इसका मतलब कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज्यादा सऊदी अरब है, जिसकी रैंकिंग है 67 रैंकिंग रही है। और भारत का जो स्थान रहा है वो 7th रहा है, ये भी याद रखिएगा। भारत का आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है। और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है और भारत का कौन सा स्थान है, ये याद रखिएगा। जर्मनी का स्थान 14वां है, यूरोपियन संघ का 16वां है। ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको भारत का याद रखना है और चौथा स्थान याद रखना है। चौथे का मतलब 1 स्थान पे डेनमार्क ही रहा है। 1 से 3rd तक किसी को नहीं देगी। इसका मतलब ये रैंकिंग जो मानी गई है 4th स्थान का फर्स्ट नंबर मानी गई डेनमार्क का। ये रैंकिंग प्रतिवर्ष 2005 से जारी की जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CCPI। ये जो इंडेक्स जारी होता है वो 8 दिसंबर 2023 को जारी होता है। कौन जारी करता है, तो जर्मन बास महत्वपूर्ण बन जाती है संस्था, तो ये भी याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल इन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। 2 संस्थाएं ये जारी करती हैं और ये कौन सा संस्करण था, तो 19वां संस्करण था। महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको अब इसमें कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको भारत का रैंकिंग याद रखना है, शीर्ष स्थान पे कौन रहा है और फिर कौन संस्था जारी करती है ये याद रखना है और कौन सा संस्करण है। आपको 4 बातें याद रखनी है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, 5 लोगों को। श्री कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को और PV नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को। और सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, तो 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा और लाल कृष्ण आडवाणी जी जीवित हैं, तो कुल मिला के 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया जाएगा। फिर महत्वपूर्ण ये बात बन जाती है कि मरणोपरांत भारत रत्न का प्रस्ताव कब पारित हुआ था,
तो 1955 में पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1955 में सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला था, तो 1966 में जो मिला था जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनको दिया गया था 1966 में सबसे पहले मरणोपरांत। अब 4 लोगों को मरणोपरांत 2024 में भी दिया जाएगा। कुल मिला के 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। और इन लोगों को मिला के कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुकेगा, तो 53 लोगों को। महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है, 53 लोगों को भारत रत्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वर्ष 2024 में भारत रत्न के लिए चयनित व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, बिंदेश्वर पाठक। इनको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और फिर महत्वपूर्ण ये बन जाता है बीपीएससी के लिए कि ये बिहार राज्य से संबंधित हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण बन जाता है कि बिंदेश्वर पाठक जो हैं इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, नोएडा। नोएडा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में। इसका उद्घाटन कब किया गया, तो जुलाई 2023 में किया गया, ये भी याद रखिएगा, जुलाई 2023। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो आदित्यनाथ योगी जी ने किया, ये भी याद रखिएगा, यूपी के सीएम जो हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, सूरत। सूरत कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, ये भी याद रखिएगा, गुजरात का शहर है। तो इतने थे आज के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।